अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़। मैं हूं इमरान यूसुफ। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आगाज़ में आपको बताएं कि हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के मुतालबात पर तहरीरी जवाब तैयार कर लिया। हुकूमत तहरीरी जवाब आज मुज़ाकराती कमेटियों के चौथे इजलास में पेश करेगी। PTI ने इजलास में शिरकत से इनकार किया। तफसील क्या है, इस रिपोर्ट में जानते हैं। 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर कमीशन बनेगा या नहीं। हुकूमत ने PTI के तहरीरी मुतालबे पर जवाब तैयार कर लिया। हुकूमती ज़राए का कहना है कि हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी ने PTI को तहरीरी जवाब हवाले करने की तैयारी कर ली है। चौथे मुज़ाकराती दौर में PTI की अदम शिरकत पर तहरीरी जवाब स्पीकर के सुपुर्द किया जाएगा। हुकूमती ज़राए का कहना है कि अगर जुडिशल कमीशन बनाया गया तो जज किसी की मर्जी के शामिल नहीं होंगे। जवाब तैयार करने के लिए हुकूमती टीम ने कानूनी माहिरीन से तवील मुशावरत की है। स्पीकर कौमी असम्बली ने हुकूमत और PTI की मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास आज दिन 11:15 बजे पार्लियामेंट हाउस में तलब किया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात करने वाली हुकूमती कमेटी के तर्जुमान सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने मुलाकात की है। इरफान सिद्दीकी ने वज़ीर-ए-आज़म को PTI कमेटी से मुज़ाकरात की तफसील से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म बोले कि मुज़ाकरात से इनकार गैर जमहूरी रवैया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हुकूमती कमेटी के मुज़ाकरात। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने वज़ीर आज़म को ताज़ा सूरत हाल से आगाह कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सियासी जमातों में आपस के राब्ते और मुज़ाकरात जमहूरियत की रूह हैं। इससे मुल्क और कौम को दरपेश मसाइल हल करने के लिए मुश्तरका राय अमल तैयार करने में मदद मिलती है। मुज़ाकरात के इनकार से कशीदगी का माहौल पैदा होता है। पाकिस्तान को हंगामों, महाजराई और तसादुम की नहीं बल्कि मफाहमत और हम आहंगी की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म का कहना था, अल्लाह के फजल करम से मुल्क तरक्की कर रहा है और आलमी सतह पर भी इसके वक़ार में इजाफा हो रहा है। किसी को गैर जमहूरी रवैयों से तामीर और तरक्की के अमल की राह में रुकावट डालने की इजाज़त नहीं देंगे। सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि बानी PTI ने कानूनी और मज़ाहमती जदोजहद जारी रखते मुज़ाकरात किए। 9 मई और 26 नवंबर का कमीशन बनाने का मुतालबा किया था। मफादात का टकराव है, कमीशन बना तो सब आया होगा। हुकूमती बदनीयती पर मुज़ाकरात का बाइकॉट का फैसला किया। PTI बानी और वर्कर्स पर बदनीयती पर बनाए गए मुकदमात से हुकूमत की फस्तायत अयां है। खान साहब ने अपनी कानूनी जद्दोजहद, मज़ामती जद्दोजहद और फिर जो मुज़ाकरात हैं वो खान साहब ने इसलिए किए। 26 नवंबर की और 9 मई का जो कमीशन बनाने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो नेगोशिएटिंग टीम है उन्होंने दिया था, उस पर हुकूमत की बदनीयती साफ नज़र आ रही थी। इसलिए हमने मुज़ाकरात से बाइकॉट करने का ऐलान किया और उसकी बुनियादी वजह यही है कि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, ये मफादात का टकराव है। अगर तो ये कमीशन बन गए तो आवाम के सामने बिल्कुल हर चीज़ साफ सुथरी सामने आ जाएगी। जो हम पे झूठे मुकदमा जो इमरान खान से लेकर नीचे वर्करों तक बनाए गए हैं कि हमें मसरूफ़ रखा जाए और मुसलसल एक ऐसे माहौल में रखा जाए कि जिससे कि इस हुकूमत की फस्तायत का जो है वो अंदाज़ा होता है। एक जाली हुकूमत अपने आप को इक़्तिदार में रखने के लिए उसने पूरे मुल्क के इस्तेहकाम को दांव पे लगाया हुआ है। नाज़रीन, पाकिस्तान में तैनात मराकश के सफ़ीर की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात हुई है। कसी उलटने के वाक़े में बच जाने वाले पाकिस्तानियों के लिए फ़राहम की जाने वाली मुआवनत को सराहा गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से जापानी सफ़ीर में मिले। मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन को फ़रोग़ देने के अपने मुल्क के अज़्म का अदा किया। जापान पाकिस्तान की तरक्की में अपनी शराकतदारी जारी रखने का ख्वाह है। खबर यह है कि पाकिस्तान में तैनात मराकश के सफ़ीर की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात हुई है। कसी उलटने के वाक़े में बच जाने वाले पाकिस्तानियों के लिए फ़राहम की जाने वाली मुआवनत को सराहा गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि बस चले तो पूरे पाकिस्तान का टैक्स रेट 15% कम कर दूं, मगर IMF की मजबूरी है। उम्मीद है कि IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। पॉलिसी रेट्स में भी मजीद कमी आएगी। महंगाई की शरह 5% से कम होकर इकॉनमिक ग्रोथ का सफ़र अभी शुरू हो चुका है। जब तक बिजली के रेट्स कम नहीं होंगे, ज़राअत तरक्की नहीं करेगी। मेरा अगर बस चले तो आज मैं पूरे पाकिस्तान में जो टैक्स रेट है वो फिलफौर 15% मैं कम कर दूँ, लेकिन इस वक्त IMF की मजबूरी है। ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा पाकिस्तान की तारीख में। इस वक्त आपकी जो
महंगाई की शरह वो 5% से कम है। हमें ज़राअत में, हमें इंडस्ट्री में, हमें आईटी में, हमें माइंस एंड मिनरल्स में बेपनाह हमें तरक्की करनी है। बिजली के रेट जब तक कम नहीं होंगे इंडस्ट्री और एक्सपोर्ट्स ज़राअत तरक्की नहीं कर सकती। उसके लिए हम शबाना रोज़ काविशें कर रहे हैं और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से बिजली के नरखों में खातर खा कमी आएगी इंशाअल्लाह अगले चंद महीनों में। पीआई की जो प्राइवेटाइजेशन है, अब इंशाअल्लाह एक नई एफर्ट पीआई के लिए की जा रही। सरकार का काम कारोबार करना नहीं, सरकार का काम है कारोबार को सहूलत, कारोबार को प्रमोट करना और प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करना। सेनेट की कायमी कमेटी बराए दाखिला ने पीका तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। सहाफ़ती तंजीमों की जानिब से बिल की मुखालफत। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की जानिब से बिल की मुखालफत की गई। बोले बिल में कमजोरियां हैं, इतने जल्दी में क्यों मंजूर किया जा रहा है। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला का इजलास। पीका तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी गई। सहाफ़ती तंजीमों की जानब से बिल की मुखालफत। चेयरमैन कमेटी ने सहाफ़ती तंजीमों की जानब से तहरीरी सिफारिशात पेश न किए जाने पर एतराज़ किया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, इस मुल्क में किसी को हथकड़ियाँ लगाने के लिए जरूरी नहीं कि किसी कानून की जरूरत हो। मुझे भी किराएदारी के कानून के तहत पकड़ा गया था। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने पीका बिल की मुखालफत करते हुए कहा, बिल इतनी जल्दी में क्यों मंजूर किया जा रहा है। इस बिल में बहुत सी कमजोरियाँ हैं। फेक न्यूज की तशरीह नहीं की गई। कैसे फैसला होगा कि फेक न्यूज क्या है। जो ऐसे मुतनाज़ा कवानीन की बुनियाद रखता है वही उसकी जद में आ जाता है। चेयरमैन कमेटी ने कहा, रोजाना फेक न्यूज के खिलाफ मुकदमात करें तो सिर्फ वकीलों को ही अदायगियां करते रहेंगे। सेक्रेटरी दाखिला ने कहा कि ये कानून लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। हुकूमत कुछ तरमीम भी लाई है ताकि इस कानून का बेहतर इतलाक हो सके। उन्होंने मुतालबा किया कि कौमी असम्बली से मंजूर करदा बिल को इसी सूरत में मंजूर किया जाए। रहनुमा तहरीक इंसाफ बारिस्टर अली जफर ये कहते हैं कि मुतनाज़ा पीका एक्ट में फेक न्यूज़ की भी एक नई तशरीह की गई है। मुतनाज़ा पीका एक्ट पर तमाम स्टेक होल्डर्स को इत्तमाद में लिया जाए। फेक न्यूज़ की नई तशरीह से इजहार राय को कुचलने से जमहूरियत ख़त्म हो जाएगी। हमने सहाफ़ियों से यकजहती करते हुए वाकआउट किया। इजहार राय की आज़ादी जमहूरी निज़ाम की रूह होती है जिस पर कदगन लगाई गई। हुकूमत ने ट्रिब्यूनल्स पर भी अपना कंट्रोल इसी मुतनाज़ा पीका एक्ट के जरिए कायम किया। पीका एक्ट में तरमीम को हाई कोर्ट ने भी गलत करार दे दिया था। बानी का पैगाम वाज़ेह है, मुतनाज़ा तरमीम को किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। मुतनाज़ा पीका एक्ट पर दोबारा हुकूमत ज्वाइंट कमेटी बनाए। फेक न्यूज़ की तारीफ बढ़ा दी गई है। किसी मुल्क या किसी कानून में ऐसी वसी तारीफ नहीं की गई। बड़े क्लियर हैं, हम फेक न्यूज़ के खिलाफ हैं। फेक न्यूज़, गलत खबर, जिस तरह मैंने शुरू में ही कहा, वो नुकसान पहुंचाती है और उसको उसके खिलाफ हैं। हम उसकी रेगुलेशन के भी हक में हैं। इस तरमीम पे बात करना चाहते हैं जो लेके आ रही है हुकूमत, लेकिन हमें नहीं मौका दिया गया। आप वॉकआउट किए, हम आपके साथ आके ऊपर बैठे। इजहार राय होना चाहिए। उसी तरह एक सोसाइटी जो है वो आगे बढ़ती है। आप इसके ऊपर दोबारा एक जॉइंट कमेटी बनाएं जिसमें बराबर की रिप्रेजेंटेशन हो, उनकी तरफ से सारे स्टेक होल्डर्स आए। ये होती है स्टेक होल्डर से बात करने का नतीजा। इमरान खान साहब का पैगाम बड़ा वाज़ेह और क्लियर है और वो ये है कि किसी सूरत में हमने ये एक्सेप्ट नहीं होने देना। यही हक कि आप जब इस्तेमाल करना चाहें, आप किसी को ऐसी बात करना चाहें जो उसको नापसंद है, वो आपको जेल में डाल दें। ये किसी मुल्क में, किसी कानून में दुनिया में ये हमें नहीं नजर आया। हाई कोर्ट को भी उन्होंने ख़त्म करके सीधा अपील सुप्रीम कोर्ट कर दी है। जो ट्राइब्यूनल बनाए हैं वो अपनी मर्जी के बनाए, हुकूमत अपनी मर्जी के बनाएंगे। वो जो मर्जी फैसला हुकूमत करना चाहे वो कर सकती है।